ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि, जिसे वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर वट वृक्ष की पूजा की जाती है और वट सावित्री व्रत कथा सुनी जाती है। माना जाता है कि यह कथा नारी शक्ति, पवित्रता, दृढ़ संकल्प और प्रेम का प्रतीक है। सावित्री की कहानी एक पत्नी के रूप में उनकी अटूट निष्ठा और दृढ़ता को दर्शाती है, जिसके कारण वह मृत्यु के देवता यमराज को अपने पति सत्यवान के प्राण वापस करने के लिए मनाने में सफल रही। आइए वट सावित्री व्रत कथा की कहानी जानते हैं। वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में भद्र देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वे नियह संतान होने के कारण दुखी थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें तेजस्वी पुत्री की प्राप्ति हुई। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री रूपवान और गुणवान थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने वन में तपस्या कर रहे सत्यवान नामक युवक को पति रूप में चुना। सत्यवान एक निर्धन लकड़हारे थे, परंतु सावित्री को उनके गुणों ने आकर्षित किया। जब नारद मुनि को यह बात पता चली तो उन्होंने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए और सावित्री को सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी। परंतु सावित्री अपने निश्चय पर अटल रही और कहा कि वह सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करेगी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री ने राजसी सुखों को त्याग कर एक साधारण जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। वह अपने पति और सास ससुर की सेवा में लीन रहती थी। उसे नारद मुनि की भविष्यवाणी याद थी, इसलिए वह हर पल सत्यवान की मृत्यु के भय से जीती थी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आने लगा, सावित्री और भी अधिक चिंतित रहने लगी। उसने 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिया। मृत्यु के दिन सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ी काटने गई। सत्यवान लकड़ी काटते काटते अचानक बेहोश हो गए। तभी सावित्री ने देखा कि यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए हैं। सावित्री ने यमराज को रोकने का प्रयास किया और उनसे अपने पति के प्राण न ले जाने की प्रार्थना की। यमराज ने कहा कि सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है, इसलिए उन्हें ले जाना ही होगा। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने उसे समझाया कि वह वापस लौट जाए, क्योंकि वह एक जीवित प्राणी है और उसे मृतलोक में नहीं आना चाहिए। परंतु सावित्री ने कहा कि पति के बिना उसका जीवन अधूरा है और वह उनके बिना नहीं जी सकती। सावित्री की निष्ठा और प्रेम देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री को सत्यवान के प्राणों के बदले 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर के नेत्र ज्योति मांगी, दूसरे वरदान में अपने ससुर के राज्य की पुनः प्राप्ति मांगी और तीसरे वरदान में खुद के पुत्रवती होने का वरदान मांगा। यमराज ने तीनों वरदान दे दिए, लेकिन सावित्री ने यमराज से कहा कि उन्होंने पुत्रवती होने का वरदान दिया है, लेकिन बिना पति के यह कैसे संभव है। तब यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इस प्रकार सावित्री ने अपनी निष्ठा और प्रेम से सत्यवान के प्राणों को यमराज से वापस छीन लिया। वट सावित्री व्रत इसी अमर प्रेम और अटूट निष्ठा का प्रतीक है।